बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे ताज़ा तरीन खबर से। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया है। एक माह में महंगाई का दूसरा धमाका है ये। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है और नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। हुसनैन औलख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसनैन, तो 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। जी बिल्कुल, 12 बजते ही नई कीमतें हैं जो कर दिया गया है। रवां माह में दूसरी दफ़ा कीमतों के जो इतलाक हुआ है, जो कीमतों की इजाफा हुआ है, उस पर जो अवाम है उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये इजाफे की समरी इरसाल की गई थी, जिसको वज़ीर आज़म ने मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे इजाफा किया है, जिसके साथ ही पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपये 70 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ अगर हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उसमें 2 रुपये 95 पैसे, मट्टी के तेल में 3 रुपये, जबकि जो लाइट डीजल है उसकी कीमत में 4 रुपये 42 पैसे इजाफा किया गया है। जब शहरियों से हमने इस बारे में मौक़िफ़ जाना तो उनका कहना था कि अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और तमाम जो खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से इंटरलिंक्ड होती हैं, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम चीज़ों की कीमतें बिल्कुल बढ़ जाती हैं और जो महंगाई है उसका एक तूफान बर्पा हो जाता है, जिसकी वजह से जो अवाम है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हुक्मरानों को उनके बारे में सोचना चाहिए और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रखना चाहिए। जी ठीक है हुसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो हो चुका है, जबकि बिजली की कीमतों में 3 रुपए 30 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की तजवीज़ है। आवाम पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। MMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना लाजमी है। हुकूमती ज़राए की जानिब से बताया गया है। यह भी बताया गया है कि गर्दशी कर्जे में कमी के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा लाजमी है। मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की। तीसरे महीने तो साड़ी दुकान का बिल है, बाहर पेंचर वाली दुकान है। पहले इतने बिल अफोर्ड नहीं कर पा रही तो कैसे जाएगा। 3 रुपये महंगी कर रही है तो इसका मतलब यही है कि गुर्बत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब बेचारे पिसी जा रहे हैं इसके आगे। महंगाई करी जा रहे हैं, गरीबों को चूसे जा रहे हैं, आगे रुल गए हैं, गरीब और रोलना चाहते हैं। मैं ये गुजारिश है इनसे, बस ये कोई साहस करें। महंगाई इतनी हो गई है, बंदा रोटी पूरी करे या घर के किराए पूरे करे। आगे बढ़ते हैं, धुंध की बात करते हैं। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया है और इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से कम है, जिसकी वजह से इसे बंद किया गया है। धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से कोट अब्दुल हकीम तक भी बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर लाहौर, चूंग, मौलनवाल, मांगा मंडी में धुंध है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। क्या जारी की गई है, फहद भट्टी हमें बताएंगे। जी फहद। जी बिल्कुल, मोटरवे तर्जुमान की जानिब से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर जो शहरी हैं उन्होंने धुंध में सफ़र करना है, इंतहाई ज़रूरी है सफ़र करना, तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है उसे यकीनी बनाया जाए। मोटरवे को बंद किया गया है। लाहौर से जो सियालकोट मोटरवे जाती है उसे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि M3 मोटरवे जो लाहौर से कोट अब्दुल हकीम और रजाना तक जाती है मोटरवे, उसको भी धुंध में इजाफा होने के बायस जो है वो बंद किया गया है। मोटरवे तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि धुंध के बायस मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर होने के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और साथ ही साथ ये हिदायत भी की जा रही है शहरियों से कि GT रोड समेत मोलनवाल का इलाका, मुल्तान रोड का इलाका, मांगा मंडी का इलाका जो है वहाँ पर भी धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन इलाकों में भी हद निगाह 50 मीटर तक रह चुकी है, तो इसलिए जो कोई भी शहरी सफ़र करना चाहते हैं वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और सफ़र करने से पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उस पर जो है वो लाजमी राब्ता किया जाए। जी ठीक है फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों की बात करें तो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। नहम से 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ 18 जनवरी से शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है।
प्राइमरी से 8वीं जमात की क्लासेज और यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ 1 फरवरी से होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ऑनलाइन इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और राजा यासिर हुमायूं ने ऑनलाइन शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खोलने की तारीख 1 हफ्ते आगे कर दी गई है। प्राइमरी तो एलिमेंट्री के बच्चों के लिए स्कूल 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खोले जाएंगे। किसी भी तालिबे इल्म को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर हो रही है। असातिज़ा, तलबा और वालिदैन की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में 18 जनवरी को तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हुकूमती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमती ऐलान तक समाअत 19 जनवरी के लिए मुलतवी करके NCOC के फैसले की तफसीलात तलब कर ली हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 18 जनवरी को तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हुकूमती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने की। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि गुज़श्ता लहर में 3000 मरीज रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे थे। जब भी गवर्नमेंट फैसला करती है इसमें मुफाद आमा को मद्देनजर रखा जाता है। स्कूल खोलने से बच्चों की जान को खतरा लाहक है। मुतअद्दिद स्कूल 1 से 2 कनाल में बने हुए हैं और स्कूल वैन्स बच्चों से खचाखच भरी होती है। इस हाल में समाजी फासला का तयन रखना मुश्किल है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत वबा से लड़ने के लिए पहले से बहुत संजीदा है। इसी वजह से स्कूल बंद किए गए फिर खोले गए। बच्चों की जान की हिफाजत के लिए ही स्कूल बंद किए गए थे। अगर गवर्नमेंट कोई काम ना कर रही हो तो फिर हम इसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करें। हुकूमत संजीदा नजर आ रही है और आज इस पॉलिसी से मुतल्लिक ऐलान मुतवक्के है। अदालत ने इस्तफसार किया हुकूमती संजीदगी के बावजूद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, जिस पर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। वफाकी व सूबाई वजीर आकर स्कूल खोलने और बंद करने का ऐलान कर देते हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत मौजूद है तो फिर क्यों तालीमी इदारे खोलने का कदम उठाया जा रहा है। सरकारी वकील ने मौका पेश किया कि NCOC की जानिब से मरहलावार स्कूल खोले जाएंगे। कल वजीर आजम की सरबराही में मीटिंग की गई और NCOC को स्कूल खोलने से मुतल्लिक फैसला होगा। वकील वफाकी हुकूमत ने अदालत को बताया कि आज फैसला होगा कि हुकूमत की तरफ से दिए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होगा या नहीं। अगर स्कूल हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमती ऐलान तक समाअत 19 जनवरी के लिए मुलतवी करके NCOC के फैसले की तफसीलात भी तलब कर ली। बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर की। तो वज़ीर आला पंजाब की काबीना और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, सेनेट इंतखाबात की तैयारियों से भी आगाह किया। कब्जा माफिया से 31 अरब मालियत की राशि वागुजार करवाने की नवीद भी सुनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने पंजाब की मजमूई सूरत हाल, मेगा प्रोजेक्ट्स और अपोजिशन अरकान के साथ सेनेट इंतखाबात के हवाले से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में जारी तरक्याती कामों, काबीना और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी बारे भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब पुलिस में इस्लाहात और कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। IG पंजाब इनाम गनी ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब को हिदायत की कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं और सिर्फ मेरिट पर अमलदारी की जाए। उन्होंने कहा कि माजी में पुलिस में सियासी भर्तियां की गईं, जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। पंजाब पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। बड़े जराइम पेशा अनासर पर हाथ डालेंगे तो छोटे जराइम पेशा अनासर को सबक मिल जाएगा। वज़ीर आज़म को कब्जा माफिया से वागजार कराई गई अराजी पर भी ब्रीफ किया गया। DC लाहौर की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 1250 एकड़ जमीन वागजार कराई गई, जिसकी मालियत 31 अरब रुपए से जायद है। लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन के ताउन से कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया। सिटी न्यूज नेटवर्क का एक और एहसास, मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा न्यूज रूम कायम कर लिया। इदारे ने साबिक चीफ रिपोर्टर असद शाही को खिराज अकीदत पेश करते हुए न्यूज रूम उनके नाम से मंसूब कर दिया। ग्रुप लीडर एप्टमा और CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने असद शाही न्यूज रूम का इफ्तिताह किया। सिटी न्यूज नेटवर्क ने मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज रूम कायम कर लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम सिटी न्यूज नेटवर्क हेड ऑफिस टाउनशिप में कायम किया गया है। इदारे ने साबिक चीफ रिपोर्टर असद शाही को खराज अकीदत पेश करते हुए न्यूज रूम को इनके नाम से मंसूब कर दिया है। ग्रुप लीडर एप्टमा और CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने तख्ती की नकाब कुशाई की। मौलाना हारून ने मुल्क कौम की सलामती, इदारे और मुलाजमीन की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। असद शाही न्यूज रूम के इफ्तिताह के मौका पर कौमी तराना बजाया गया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने न्यूज रूम्स और स्टूडियोज का दौरा किया। उन्होंने सिटी न्यूज नेटवर्क के वर्कर से फर्दन मुलाकात की और उन्हें नए न्यूज रूम की मुबारकबाद पेश की। गौहर एजाज का कहना था कि सिटी न्यूज नेटवर्क ने हर मुश्किल घड़ी में अपने वर्कर्स का साथ दिया और उन्हें इस दुनिया से जाने के बाद भी याद रखा। असद शाही न्यूज रूम इसकी जिंदा और जावेद मिसाल है। उनका कहना था कि असद शाही एक शख्स नहीं बल्कि एक इदारे का नाम था।
था। जो नाम और मुकाम उन्होंने सहाफती शोबे में पाया, आज भी नौजवान उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तरक्की के ख्वाहां हैं। लेक सिटी सबसे पहले आपके साथ आके एज अ कस्टमर खड़ा हुआ था और हमें फ़ख्र है पिछले 12 साल में कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम आपके साथ जो है ना खड़े हों। और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि इस चैनल ने और इस मीडिया ने ना कभी कोई नेगेटिव जो है वो न्यूज़ दी है, बल्कि एज इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जो है हमेशा अपना व्यू प्रो पाकिस्तान दिया और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों को जो मसाइल हैं उनको सामने पेश किया। असद शाही न्यूज रूम के इफ्तिताह के मौका पर सलीम बुखारी, मियां ताहिर, नवीद चौधरी, खुरम कलीम, लाला नासिर, आमिर रजा, हमीद नकीबी, अब्दुल रशीद, मोहम्मद फहीम, जाहिद चौधरी, शहजाद जैदी, जमशेद रुजवानी, सैयद जैनुल आबिदीन, जफर डोगर, माजिन इसहाक, जगाउल्लाह गुम्मन, अली खान, हाफिज नईम और वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42, लाहौर। शहर को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल कैसे हल किए जाएं, सूबाई वज़ीर और तरक्याती इदारों के सरबराहान ने सर जोड़ लिए हैं। शहर की सड़कों को बेहतर और खूबसूरत बनाने का प्रोग्राम मरहलावार शुरू करने का फैसला किया गया है। बागों के शहर को खूबसूरत बनाने, ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अहम फैसले कर लिए। पहले मरहले में माल रोड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेहतर बनाया जाएगा। वजीर सन्नत और तरक्याती इदारों के सरबराहान के इजलास में गैर जरूरी पार्किंग के अड्डों और इश्तिहारात की भरमार खत्म करने का फैसला किया गया। तरक्याती इदारों को टाइम लाइन के अंदर तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई। ये भी फैसला किया गया कि शहर के अहम चौराहों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उनकी रीमॉडलिंग की जाएगी, जबकि अहम शाहराहों को आला मियार की लाइट्स, फूलों और पौधों से खूबसूरत बनाया जाएगा। अंडरपासिस की बहाली और उन्हें दीदा ज़ेब बनाने के लिए भी प्लान बनाए जाएंगे। शहर की सड़कों बिलखसूस दाखिली रास्तों को बेहतर बनाया जाएगा। इजलास में कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DG LDA, DG PHA, MD LWMC और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि शहरों को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए हुकूमत वसाइल फ्राहम करेगी। तरक्याती मनसूबों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टोरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। 71 पोस्टों पर तकर्रियां की जाएंगी। इन हाउस मॉनिटरिंग के निज़ाम को मजबूत करके थर्ड पार्टी ऑडिट के पैसे बचाए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बेहतर कारकर्दगी के पेश नज़र डायरेक्टोरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। DGMNE अब तक 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की एवेल्यूएशन करा चुका है। 110 अरब के मनसूबों की एवेल्यूएशन का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि मनसूबे का तरमीमी प्लान कमीशन मंजूरी के लिए 8 साल कर दिया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 71 पोस्टों पर हायरिंग के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। किसी भी तरक्याती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के लिए मंसूबे के असल बजट का 1 से 2% इस्तेमाल किया जाता है। मंसूबे की इन हाउस मॉनिटरिंग का निजाम मजबूत करके इन पैसों की बचत की जाएगी। पंजाब हुकूमत का बलदियाती इदारों के लिए तजवीज़ किया गया पहला सालाना तरक्याती प्रोग्राम। बलदियाती इदारे अपने पास पहले से मौजूद फंड से ही तरक्याती काम करेंगे। पंजाब हुकूमत किसी भी बलदियाती इदारे को फंड नहीं देगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को बजट देने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। 238 बल्दियाती इदारे पुराने मनसूबों के बकायाजात ही उतारेंगे। इन 238 बल्दियाती इदारों में तरक्याती काम नहीं हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत 238 बल्दियाती इदारों की माली मुआवनत भी नहीं करेगी, जिसमें 3 करोड़ से कम फंड्स रखने वाली लोकल गवर्नमेंट्स को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। माली साल 2021-22 में मस्कूरा लोकल गवर्नमेंट्स को बजट को भी नए तरीके से दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपए से जायद का बजट रखने वाले बल्दियाती इदारे को सालाना 15 अरब रुपए से जायद का बजट देने की तजवीज है। 10 से 20 करोड़ रुपए से कम बजट रखने पर बल्दियाती इदारे को सालाना 4 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड देने की तजवीज है और 5 से 10 करोड़ रुपए रखने वाले बल्दियाती इदारों को सालाना तरक्याती फंड की मद में 1 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड देने की तजवीज है। आगे बढ़ते हैं, गैस बहरान की बात करते हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जनरल इंडस्ट्री को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। मौसम सरमा में गैस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। CNG सेक्टर के बाद जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक गैस की तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से गैस बंद की गई ताकि घरेलू सार्फिन को सप्लाई दी जा सके। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस बहाल रखने का फैसला कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सासाजात केस। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ केस में दुबई कंपनी एमेको के मैनेजिंग डायरेक्टर एली शेलोम को 28 जनवरी को तलब कर लिया है।
नैब लाहौर ने LH शैलियम को इससे कबल भी ख्वाजा आसिफ की वसातत से 8 अक्टूबर को तलब किया था, मगर वो पेश नहीं हुए। नैब नोटिस में LH शैलियम से कहा गया है कि वो ख्वाजा आसिफ की मुबैना मुलाजमत का कंपनी रिकॉर्ड लेकर हाजिर हों। LH शैलियम से ख्वाजा आसिफ की मुबैना मुलाजमत की नौयत और तमाम खिदमात के दस्तावेजात सबूत मांग लिए गए। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ और LH शैलियम को तनख्वाह की अदायगी बजरिए बैंकिंग चैनल का सबूत पेश करना होगा। वजाहत तलब की गई है कि अकामा एग्रीमेंट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने हफ्ते में 6 दिन दफ्तर हाजिर होना था, जबकि ख्वाजा आसिफ अरसे मुलाजमत 2004 ta 2018 पाकिस्तान में थे। सवालनामा में वाज़ेह किया गया है कि दुबई लेबर कवानीन के तहत तनख्वाह की अदायगी बजरिए बैंकिंग चैनल करना लाजिम है। क्या तनख्वाह बजरिए बैंक अकाउंट अदा की गई? ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ नैब तहकीकात में तस्लीम कर चुके हैं कि मुबैना तनख्वाह नकद वसूल करते रहे। ज़राए के मुताबिक नैब ने नकद तनख्वाह वसूल करने का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार किया है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने दुबई अकाउंट्स का रिकॉर्ड नैब को देने से इनकार किया, जबकि LH शैलियम ने मनी लॉन्ड्रिंग में ख्वाजा आसिफ की मदद की और एक फर्जी मुलाजमत के कागजात तैयार किए। ख्वाजा आसिफ ने ब्लैक मनी पाकिस्तान में भेजने के लिए कंपनी की मुलाजमत को बजरिए आमदन जाहिर किया। ज़राए के मुताबिक LH शैलियम ने तफ्तीश में मुतमईन न किया तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में केस में बतौर मुल्जिम शामिल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की राज़ी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस की समाअत हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, IG पुलिस, DG एंटी करप्शन समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर IG से तफसीली रिपोर्ट और DG एंटी करप्शन को कानूनी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने मोहम्मद ज़िक्रिया की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा, जितनी परतें खुल रही हैं उतने ही घिनौने काम सामने आ रहे हैं। पहले DHA वालों का शोहदा के प्लाटों का फ्रॉड चल रहा है, अब पुलिस वाले DHA वालों को जमीनें दे रहे हैं, जिस पर सरकारी वकील बोले DHA का दावा है कि उन्होंने रकबा मतरूका वक्फ बोर्ड से खरीदा है। दावा सिविल कोर्ट में जेर समाअत है। ये भी कहा जा सकता है कि हम गैर मुसलमों की जायदादों पर कब्जे कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा कि सरकारी कागजों में ये जमीन हुकूमत पंजाब की है, इस पर पुलिस का स्कूल बना। मतरूका वक्फ अमलाक की जमीन भी इसमें आ गई। पुलिस जमीन का किराया मतरूका वक्फ अमलाक को देने को तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करना जुर्म है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि पुलिस वाले सिविल अदालतों के हुक्म इम्तनाई में सिर्फ जमीन की हैसियत तब्दील करने से रोका गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताया जाए कि मतरूके वक्फ अमलाक बोर्ड से जमीन ली गई। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से डिप्टी कमांडेंट एलीट फोर्स मेजर सनाउल्लाह के क्वाफ भी तलब कर लिए। अदालत ने केस मजीद समाअत के लिए 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। आगे बढ़ेंगे। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार खुशी की मुहिम चलाने का मामला है। गुलकारा मीशा शफी से 18 जनवरी को वजाहत तलब कर ली गई है। अली जफर की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला शहरी जुल्फ़िकार बारी ने गुलकारा मीशा शफी और दीगर मुल्जिमान को 18 जनवरी को तलब कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज है। केस में अदाकारा इफ़त उमर, लीना गनी, फरीहा अयूब, अली गिल, हसीमुस्समा और सैयद फैजान रजा शामिल हैं। चालान के मुताबिक दरखास्त गुजार अली जफर मकबूल गुलकार और अदाकार हैं। मुल्जिमान ने अली जफर के खिलाफ इत्तह के आमेज पोस्टें सोशल मीडिया पर लगाईं, जिससे उनकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने SHO नसीराबाद और हामिदा मुख्तार को नोटिस जारी करके 8 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस असद जावेद घराल ने बाबर आजम की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन अदालत ने हक़ाइक़ के बरक्स बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म जारी किया। हामिदा मुख्तार ने बाबर आजम को ब्लैकमेल करने के लिए झूठी दरख्वास्त दायर की। खातून 2018 में ही बाबर आजम से सुलह करके मामले को ख़त्म कर चुकी थी। पुलिस ने भी धमकी आमेज कॉल्स मौसूल होने पर मनफी रिपोर्ट पेश की। सेशन अदालत ने शवाहिद के बगैर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। लेस्को की जानिब से सारिफीन को अरबों रुपए की ओवर बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। 78,000 से ज़ायद सारिफीन ने अदालतों से रुजू कर लिया है, जिस पर 14 अरब रुपए की रिकवरी न हो सकी। लेस्को की जानिब से सार्फिन को ओवररेटिंग और गलत बिलिंग की वजह से कंपनी के अरबों रुपए डूबने का इंकशाफ हुआ है। इजाफी बिलिंग होने की वजह से हजारों सार्फिन ने अदालतों से रुजू कर लिया। दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए के हामिल सार्फिन ने रिलीफ के लिए अदालतों का रुख कर लिया। 78,000 से ज्यादा सार्फिन ने कंपनी की बजाय अदालतों में केसेस दायर किए। लेस्को के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की वजह से कंपनी अरबों रुपए की रिकवरी नहीं कर सकी। लेस्को ने बिलों की वसूली के लिए केस लड़ने की बजाय मुतनाज़ा रकूम करार दे दिया है। अदालतों से रुजू करने वालों में घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन शामिल हैं। लेस्को के दफातर में सुनवाई न होने की वजह से सार्फिन ने अदालतों से रुजू किया।
आगे बढ़ेंगे। निश्तर पार्क में स्कॉश कॉम्प्लेक्स 27 साल बाद भी अधूरा है। हर दौरे हुकूमत में दावे और वादे तो किए गए, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंटरनेशनल मेयार का स्कॉश कम्प्लेक्स 27 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। स्कॉश कम्प्लेक्स की तामीर 1993 में शुरू की गई। हुकूमतें बदलती गईं, लेकिन इस कम्प्लेक्स की किस्मत ना बदल सकी। जिस वक्त कम्प्लेक्स का काम शुरू करवाया गया, उस वक्त इसका तखमीना 29 मिलियन था, जो अब बढ़कर 375 मिलियन तक पहुँच चुका है। खिलाड़ियों ने हुकूमत से स्कॉश कम्प्लेक्स की जल्द तमीर का मुतालबा किया है। अभी तक बना नहीं, क्योंकि हम खुद स्क्वैश के प्लेयर हैं, तो हम भी चाहते हैं कि एक स्टेडियम बने, स्क्वैश कम्प्लेक्स तमीर हो, हमें भी मौके मिलें कि हम एक अच्छे कम्प्लेक्स में खेल सकें। बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि मैं खुद स्क्वैश एक प्लेयर हूँ, क्योंकि हम जो है स्क्वैश जो है कम्प्लेक्स बनने से बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिलेगा। गुज़िश्ता सालों के दौरान कई हुकूमतें आईं और स्क्वैश कम्प्लेक्स की तामीर के दावे किए गए, लेकिन कोई भी इस पर अमल न करवा सका। 27 साल से ज़ेरे तामीर ये स्कॉश कम्प्लेक्स हुक्मरानों की खेलों से मोहब्बत के दावों का वाज़ेह सबूत है। ये कम्प्लेक्स आज तक ज़ेरे तामीर है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा राना जन्नूर। एहतजाज की बात हो रही है तो लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात भी ऑन कैंपस इम्तिहानात के खिलाफ सड़कों पर आ गईं। एहतजाज के बायस जेल रोड बंद। तालिबात का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाए जाने वाले सेमेस्टर्स के इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ने जेल रोड पर ऑन कैंपस इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज किया। तालिबात ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया, जिन पर ऑनलाइन इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से मुतालबात दर्ज थे। तालिबात के एहतजाज के बायस जेल रोड ब्लॉक हो गई। तालिबात ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन स्टडी शुरू करते वक्त यकीन दहानी कराई गई थी कि ऑनलाइन सेमेस्टर के इम्तिहानात ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने तमाम तर शुबाजात के फाइनल इम्तिहानात ऑन कैंपस कराने का ऐलान कर दिया है। तालिबात ने कहा कि तमाम सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा और इसी मुनासबत से नोट्स तैयार किए और पढ़ाई की। तलबा ने मुतालबा किया कि जब तमाम स्टूडेंट्स ने पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा है तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया इम्तिहानात का इनेकाद भी ऑनलाइन ही करे। गवर्नर हाउस में एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की तकरीब का इनेकाद हुआ। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर आमिर जमान, डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर सईद अहमद ने शिरकत की। प्रोफेसर फरीद जफर, डॉक्टर नाहिद नदीम, डॉक्टर सुहेल चुगताई, डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी भी शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद सरवर कोरोना के मुश्किल दौर में डॉक्टर्स की कारकर्दगी के मोतरफ हुए। फिजिशियंस पाकिस्तान की तकरीब हुई, जिसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल शरीक हुए। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर तारिक महमूद मियां, नायब सदर डॉक्टर सईद अहमद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर, वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आमिर जमान भी आए। डॉक्टर नाहिद नदीम, डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी, प्रोफेसर फरीद जफर, डॉक्टर सुहेल चुगताई समेत पाकिस्तान भर से डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर्स को कोरोना वायरस के खिलाफ जांफशानी से लड़ने पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सराहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि फैमिली फिजिशियन फ्रंट फुट पर कोरोना के दौरान लड़े। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था, कोरोना के दौरान फैमिली फिजिशियंस ने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर काम किया। गवर्नर हाउस की तारीख में पहली बार मेडिकल प्रोफेशनल्स को इज्जत दी गई। आगे बढ़ते हैं। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस साशिकबान कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन पर पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। खजाने में इतनी सकत नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे सकें। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से पंजाब में ज़रूरी पैदावार का हदफ पूरा नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर पर ब्रीफिंग देते हुए फिरदौस साशिकबान ने कहा कि ज़राअत, लाइव स्टॉक और मईशत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब के रिफॉर्म्स की मंजूरी थी। शहर में डाकू राज बरकरार है। ताजिर दिन दिहाड़े ही लूटने लगे हैं। थाना नवाब टाउन के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 8 डाकुओं की मोहम्मद सुहेल नामी शहरी के घर और दफ्तर में डकैती। वो 10 डाकू आए हैं और लाखों रुपए की नकदी ले गए हैं, लाखों रुपए के जेवरात ले गए हैं, लाखों रुपए के मोबाइल ले गए हैं और आज तक पुलिस कुछ नहीं कर सकी, बातों की हद तक। तो मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला से भी, चीफ सेक्रेटरी से और IG साहब से कि मेहरबानी करके
इन डाकुओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ताजर बहुत ही परेशान हैं। शहर भर में होने वाली अहम सियासी सरगर्मियों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन ने बादामी बाग सब्जी मंडी की सफाई यकीनी बनाने और सीवरेज को मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के साथ लाहौर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने बार की नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन की क़यादत काबिल फ़ख्र है। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान की सेशन जज लाहौर से मुलाकात। अदालत की सिक्योरिटी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत CPEC कंसोर्शियम इजलास। CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन की यूनिवर्सिटियों के इश्तराक से डबल डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। वासा हेड ऑफिस में चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन अली अकबर कुरैशी की सरबराही में इजलास। हाउसिंग स्कीमों के लिए एमनेस्टी स्कीम के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर खेलो अमूर नौजवानान राय तैमूर खान भट्टी से कौमी क्रिकेटर्स अब्दुल रहमान और मोहम्मद खलील ने मुलाकात की। ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं। नामवर अदीब, शायर और सहाफ़ी मुन्नू भाई की याद में सुंदस फाउंडेशन में ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुन्नू भाई की गिरां कदर समाजी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। मुन्नू भाई की अदबी और समाजी खिदमात की याद में सजी तकरीब में सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सुहेल वड़ाइच, खलीलुर रहमान कमर, राशिद महमूद, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी, सेक्रेटरी जाहिर चौधरी और दीगर शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने मिन्नू भाई की अदबी खिदमात के साथ हेमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए की गई जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। सुंदस फाउंडेशन की इंतजामिया में शील्ड्स भी तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि जो लोग खिदमत खल करते हैं हमेशा याद रखे जाते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने लाहौर के दौरे पर आई हुई क्वेटा डॉल्फिन्स क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। LCCA ग्राउंड पर क्वेटा वुल्व्स क्लब की टीम पहले खेलते हुए 18वें ओवर में 115 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में लकी स्टार क्लब ने मॉडल टाउन ग्रीन्स को हराकर दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर खेलते हुए मैच में लकी स्टार क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 35 ओवर्स में 8 विकेटों पर 278 रन बनाए। फहद उस्मान ने उम्दा सेंचुरी स्कोर करते हुए 122, अरसलान ज़िया ने 90 रन बनाए। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की नई फिल्म कहे दिल जिधर भी रिलीज होने के लिए तैयार है। और तुम बदलोगी जर्नलिज्म को एक दिन। हमारी नजर से कुछ नहीं छुपता है SP साहब। मुआवजा तो हमें खबर ना छापने का मिलता है। मैं मुस्तकबिल में एक ईमानदार पुलिस वाला बन सकता हूँ कि नहीं? सबको पता है किस पुलिस ऑफिसर का किस ड्रग डीलर के साथ हफ्ता लगा हुआ है। शायद आप रिपोर्टर्स को चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता। बेकसूर मारे जाने वालों को अगर इंसाफ ना दिला पाए तो हाँ, मुजरिम हो तुम। ऊंचाई से नीचे की चीजें कभी नजर आ ही नहीं सकती। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।